Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. In this session today, I'm going to talk about the first major non-fiction writer in English literature, which is Francis Bacon. ऐसा नहीं है that before Francis Bacon you don't have prose writers. You do, of course, in the Renaissance age. However, I said, one of the major ones that you need to go into detail of. So it's Francis Bacon. Francis Bacon was born in 1561 एंड ही पास्ट अवे इन 1626. ये भी रेनेसां एज में ही हैं. रेनेसां एज में और भी बहुत सारे थे, जैसे कि हैकलिट थे या रैले थे, ऑल ऑफ दीज ट्रैवल राइटर्स, ऑल ऑफ दीज पीपल हु वर वॉयज के बारे में लिख रहे थे, प्लेसेस ऑन द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में लिख रहे थे, क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी. सो ट्रैवल राइटिंग्स बहुत ज़्यादा थी. Francis Bacon wrote a little differently. So he was born in London. Let's look at Francis Bacon's life first and understand कि कौन थे ये, किस तरह की पर्सनालिटी थे. ठीक है. इनके जो फादर थे सर निकोलस बैरन, वो एक लॉर्ड कीपर थे ऑफ द ग्रेट सील अंडर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट. इनकी मदर थी वो थी लेडी एन बेकन. इतने सारे हम लोग राइटर्स करें ना, उनकी मदर्स का नाम सबका एन आ रहा है. शी वॉज अ लर्नेड वुमन. Being a learned woman of that time is something. So she was a learned woman and she was fluent in Greek and Latin. And she was the daughter of Sir Anthony Cook, who was the tutor to Edward the Sixth. इसीलिए he grew up in a very intellectual and a very politically powerful family. And because of his frail health as a child, his mother personally oversaw much of his education. सो हेल्थ थोड़ी वीक रहती थी इनकी, इसकी वजह से इनकी मदर ने अपने आप ही इनकी एजुकेशन का सारा ध्यान रखा. नाउ व्हेन फ्रांसिस बेकन टर्न्ड 12, ही एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज अपने भाई के साथ, एंथनी के साथ. ही स्टडीड देयर अंडर डॉक्टर जॉन विटगिफ्ट, हु वॉज लेटर एन आर्क बिशप ऑल्सो ऑफ कैंटरबरी. वहाँ पे बड़े डिसकंटेंट हो गए विद द स्कोलास्टिक एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी. जो पूरी फिलॉसफी थी उसके साथ ही ग्रू डिसकंटेंट. ही थॉट कि यार ये बड़ी ही बैरन सी और बड़ी अनप्रोडक्टिव सी फिलॉसफी है. 1576 में ही वॉज एडमिटेड टू ग्रेज इन लंदन लीगल ट्रेनिंग के लिए. वहाँ चले गए. उसी ईयर में ही ऑल्सो ट्रैवल्ड टू फ्रांस. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने पूरी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कल्चर सारा कुछ ऑब्जर्व किया. एंड ही ऑल्सो बिगैन राइटिंग नोट्स, और यही नोट्स बाद में इनके इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनते हैं. ठीक है. 1579 में हिज फादर सडनली डाइड, लीविंग बेकन विद ओनली अ स्मॉल इनहेरिटेंस. ही रिटर्न्ड टू इंग्लैंड and he resumed legal studies at Gray's Inn. फ्रांस से वापस आ गए और अपनी फादर की डेथ के बाद. सो 82 में ही वॉज कॉल्ड टू द बार एज अ बैरिस्टर. फिर ये पॉलिटिक्स में भी घुस गए. ही एंटर्ड पॉलिटिक्स विद अ डिग्री, विद अ डिज़ायर टू सर्व क्वीन एलिजाबेथ. दैट वॉज हिज डिज़ायर. ऑल्दो एडवांसमेंट वॉज अ लिटिल स्लो ड्यू टू लैक ऑफ वेल्थ एंड पैट्रनेज. कोई पैट्रन नहीं था such as बेकन का, इसीलिए everything, the advancement was a little slow. Then began his political career. So he was elected as a member of parliament. बाद में he represented Liverpool, Middlesex, Southampton, Cambridge University in successive parliaments. ठीक है. And he advocated for a lot of things. For example, he advocated for moderate reform, union between England and Scotland, broader tolerance in religious disputes. 1589 से 1601 he continued his legal and all of this parliamentary career under Queen Elizabeth I, but was often overlooked. जब भी promotion की बारी आती थी तो किसी और को मिल जाती थी. He was overlooked, maybe partly due to his rivalries that he had, एंड ऑल्सो कोर्ट पॉलिटिक्स की वजह से, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से. फिर 1603 में क्या हुआ, जेम्स द फर्स्ट आ गए. ही बिकेम द किंग. जेकोबियन एज स्टार्ट्स.
एंड दैट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट. बेकन अब चाह रहे थे कि मुझे ना कोई रॉयल फेवर मिले. सो ही डेडिकेटेड हिज एसेज टू जेम्स एंड ग्रेजुअली ही रोज इन ऑफिस. इन्होंने भी चाल चल दी अपनी. 1607 में ही वॉज अपॉइंटेड अ सॉलिसिटर जनरल. देन 13 में जाके ही बिकेम एन अटॉर्नी जनरल. देन 1617 में ही बिकेम द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील जस्ट लाइक हिज फादर. 1618 तक पहुँचते पहुँचते ही वॉज एलिवेटेड टू लॉर्ड चांसलर विच वॉज द हाइएस्ट जुडिशियल ऑफिस. सो ही वॉज ऑल्सो मेड, एक बैरन वेडुलम होता है और बाद में वाइकाउंट भी बना दिया गया 1621 तक. जब ये लॉर्ड चांसलर बने ना, बेकन ने खूब सपोर्ट किया जेम्स द फर्स्ट की पॉलिसीज़ को, इंक्लूडिंग किंग्स पेजोरेटिव एंड रॉयल फाइनेंसेस. Because now he was not thinking about what is right, what is wrong. I think he was, all that he wanted was a royal favor. So he started supporting everything. 1621 में क्या हुआ? He was accused of corruption and bribery in office. So he admitted to taking gifts. Admit भी किया इन्होंने कि हाँ मैंने gifts लिए हैं from litigants. But he denied that they influenced his judgment. कोई भी, मैंने जो भी जजमेंट्स दिया उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा. दैट्स व्हाट ही सेड. सो पार्लियामेंट ने इनको फाइन किया ऑफ अराउंड 40,000 euros. लेटर इट वॉज रेमिटेड. ही वॉज इम्प्रिजन्ड ऑल्सो ब्रीफली इन द टावर एंड ही वॉज बैंड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ऑफकोर्स. इस स्कैंडल से इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया. दो ही वॉज पार्डन एंड ही वॉज अलाउड टू रिटायर. बट फिर इनका दूसरा तरफ राइटिंग करियर भी था. सो इवन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल ही परस्यूड हिज लार्जर प्रोजेक्ट्स विच वॉज अ न्यू सिस्टम ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन, एंड दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड. इनका यही है ना मेजर, कि एक नया सिस्टम ऑफ नॉलेज ऐसा होना चाहिए विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन. इनके वर्क्स की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले एसेज लिखे थे बहुत पहले 1597 में, विच वॉज देन एक्सपैंडेड दो बार, 1612 में, 1625 में. इसमें क्या है? शॉर्ट रिफ्लेक्शंस हैं ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ऑन पॉलिटिक्स, ऑन मोरालिटी. ठीक है. इसमें इनके कुछ फेमस एसेज हैं जैसे कि ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज. एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है फ्रांसिस बेकन का. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट ही रोट वॉज द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605. It is a call for reorganization of knowledge, rejecting scholasticism and promoting practical inquiry. तो इन्होंने क्या कहा कि नॉलेज को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए. स्कोलास्टिसिज्म हमेशा से जो चला जा रहा है उसको रिजेक्ट किया. कुछ प्रैक्टिकल इंक्वायरी को इन्होंने प्रमोट किया. नोवम ऑर्गेनम 1620 का वर्क है, इनका सबसे फेमस फिलोसॉफिकल वर्क. ठीक है. इसमें इन्होंने अपना बेकोनियन जो मेथड है उसको आउटलाइन किया है, विच इज़ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इंडक्टिव रीजनिंग टू रिप्लेस एरिस्टोटल्स डिडक्टिव लॉजिक. नेक्स्ट वर्क वॉज द ग्रेट इंस्टॉरेशन. अनफिनिश्ड वर्क है, इनका लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट था ये, टू रिफॉर्म ऑल ह्यूमन नॉलेज. ही ऑल्सो रोट अ हिस्ट्री ऑफ हेनरी द सेवेंथ. एंड देन लास्ट में आता है इनका न्यू एटलांटिस 1626 का वर्क. इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली. इट्स अ यूटोपियन विजन ऑफ अ साइंटिफिक सोसाइटी विच इज़ डिवोटेड टू डिस्कवरी एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है. तो बेकन को इनके वर्क्स पे करेंगे हम बातें. एक पे मैंने ऑलरेडी की हुई है, ऑफ स्टडीज़, आप लोग देख सकते हो. यू विल फाइंड इट ऑन माई चैनल. एंड इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड इन फुल कोर्स तो यू कैन ज्वाइन. हमारा नेट का जो कोर्स चल रहा है, वी आर वेरी मच ऑन टाइम. और आप लोग भी जो अपने आप से भी कर रहे हो, एटलीस्ट आपका 1.5 और 2 यूनिट्स
ख़त्म हो जाने चाहिए अभी तक। और तो एक टारगेट रहता है ना, तो हमारा टारगेट है कि हम नवंबर बिगिनिंग तक हम अपना सिलेबस ख़त्म कर लें। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू जॉइन द कोर्स, प्लीज़ गेट इन टच विद मी। अभी बाकी है, अभी जाना मत, गेट इन टच विद मी, द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें कोर्स में आपको MCQs, बाद में मॉक टेस्ट, नोट्स, लाइव क्लासेस, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, द ऑफर इज गोइंग ऑन 5999 फॉर एवरीथिंग, फुल कोर्स टिल योर एग्जाम। ठीक है ना, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहते हैं बेकन को। क्या क्या एडवोकेट किया इन्होंने? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, क्या होता है इंडक्टिव रीजनिंग? कि हम लोग डिराइव करें जनरल लॉज को फ्रॉम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस करके फिर हम लोग लॉज पे पहुँचे। एलिमिनेशन ऑफ आइडल्स ऑफ द माइंड, कोई भी बायस, कोई भी फैलिसीज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को डिस्टॉर्ट करती हैं, उनको हटा देना। इनके जो मेथड थे, इट पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस, इन्फ्लुएंसिंग लेटर थिंकर्स लाइक डिस्कार्टिस, लॉक, न्यूटन, इन सबको इन्फ्लुएंस किया है बेकन ने। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1606 में इन्होंने एलिस बार्नहैम के साथ शादी की थी, हु वॉज अ वेल्दी alderman's daughter. Marriage was childless and not particularly happy. He had close friendships, particularly with his brother Antony, and later with younger prodigies also. And April 1626, he died of pneumonia. Legends कहते हैं that he was experimenting with the preservation of meat by stuffing a chicken with snow, stuff करना, causing a chill, and he fell ill because of that and he died. Okay. Now we'll move on to his works in other lectures. Stay tuned for more. Thank you.